अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह का शुक्र है, आज दूसरी सहरी थी। माशाल्लाह से मौसम भी अच्छा है और रोज़े तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहे हैं और बहुत बेहतरीन रोज़े गुज़र रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। अच्छा, मैं इस दफ़ा फ्रोज़न मैंगो लेकर आई थी क्योंकि ज़ाहिर है अभी गर्मियाँ तो आई नहीं हैं कि आम आ गए हों। तो मेरी बेटी को जो है शेक बहुत पसंद है, तो उसने मुझसे कहा कि अम्मी मुझे शेक पीना है सेहरी में। तो मैं फ्रोज़न मैंगोज़ लाई थी, मगर ये फ़र्स्ट टाइम था, मगर बहुत मज़ेदार था और हम पूरे घर वालों को बहुत पसंद आया। यमी। फिर मैं बाहर निकली, मैंने देखा मौसम तो बड़ा ही खुशगवार सा हो रहा था। हालांकि धूप भी निकली हुई थी, मगर उसके साथ साथ हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और बड़ा ही अच्छा मौसम आजकल बहरिया का हुआ है, जो मुझे तो बहुत ही पसंद आता है। मेड मेरी बर्तन वगैरह धो के चली गई थी और ये देखें, ये इनको देखें, ये इंतज़ार में है कि गेट खुले और मैं ज़रा बाहर निकलूं। इनको ज़रूर बाहर की सैर करने के लिए जाना होता है। बस फिर वो सफाई वफ़ाई करनी थी, मैंने फिर डस्टिंग वगैरह की, सोफ़े वगैरह झाड़े, सफाई वगैरह की और फिर सफाई वगैरह करने के बाद मैंने सब डस्टिंग की है। और डस्टिंग करने के बाद अब जो है मैं पूरा घर समेटूंगी और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी क्योंकि मुझे सामान वगैरह की कटिंग करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर की सफाई वगैरह हो गई थी और अब ये देखें आप, ये सारा घर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। सफाई तो मासी करके जाती है, मगर ये कि समेटना और फिर डस्टिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें मैं खुद करती हूँ। काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद नमाज का टाइम हो चुका था, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने सब्ज़ी वगैरह कट किया, गाजरें, शिमला मिर्च किया, पुदीने के पत्ते तोड़े, आलू और प्याज, मैंने आलू के छिलके उतार लिए थे और प्याज मैंने छील के रख दिया था। ये दोनों चीज़ें मैं जो है ना 1-2 दिन का छील के और कट करके रख देती हूँ। और ये जो गाजरें हैं और शिमला मिर्च है, इसको मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। मैं आम दिनों में भी इसी तरह ही से करती हूँ कि अगर मुझे पास्ता बनाना हो या मुझे फ़्राइड राइस वगैरह बनाना होता है, तो ये चीज़ें फ्रीज़ हुई हुई होती हैं तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। और पुदीने के पत्ते मैं तोड़ के रख लेती हूँ, उसको मैं चटनी की शक्ल में भी बना के रखती हूँ और फिर इसके अलावा मैं उसको आइस क्यूब की ट्रे में भी उसको पीस के रख देती हूँ, ताकि अगर मैं कोई चीज़ ऐसी बना रही हूँ तो उसमें मैं डाल देती हूँ। इन चीज़ों से बड़ा ही आराम हो जाता है। इंशाल्लाह ताला मैं जिस तरीके से अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और ये चीज़ें करती हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको फिर किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। फिर मैंने उसके बाद बेबो को खाना भी दिया। बेबो साहिबा जो अब आ गई हैं खाना खा के आराम करने के लिए। ये देखें आप किस तरह से ये आराम कर रही हैं। थोड़ा सा मैंने विज़िट किया बाहर निकल के कि ज़रा देखूं कि अब मौसम कैसा हो रहा है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी हवा चल रही है, धूप भी निकली हुई है। ये देखें आप कैसी धूप निकली हुई है। बहुत ही मज़ेदार सा मौसम हो रहा है। कल से बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा, मैं बाहर निकलती हूँ ना तो ये भी मेरे पीछे फ़ौरन आती हैं कि मुझे भी बाहर निकलना है, बाहर की सैर करनी है। बस उसके बाद फिर अफ्तारी का टाइम था। मैं 1 घंटे पहले अफ्तारी बनाने के लिए आती हूँ। अफ्तारी का टाइम था, फिर मैंने चीज़ें वगैरह प्रिपेयर करनी शुरू की हैं। चनों की मैंने चाट बनाई थी, यम्मी सी चाट थी, ये देखें मज़ेदार सी चाट थी। रमज़ान में मैं इसी तरह से झटपट सी चाट तैयार करती हूँ जो बहुत जल्दी से बन जाती है। दही की फुल्कियाँ मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी, बस फिर वो बॉईल हो गई और फिर ये मेरे घर की बनी हुई दही, इसकी मैंने दही की फुल्कियाँ बनाई। बहुत ही मज़ेदार दही की फुल्कियाँ मैं बनाती हूँ, जो मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली वालों को तो बहुत ही पसंद है मेरे हाथ की दही की फुल्कियाँ। बच्चे मेरे कहते हैं कि अफ्तारी में कोई आइटम हो या ना हो, दही की फुल्कियाँ आपने ज़रूर बनाना है। तो इसके लिए मेरा तो मस्ट होता है कि मैं हर अफ्तारी में दही की फुल्कियाँ ज़रूर बनाती हूँ। बस मेरे दही की फुल्कियाँ भी रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू की और ये पकौड़े जो है मैंने बनाना शुरू किए। पकौड़े भी मेरे बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अपने किसी व्लॉग में इस पकोड़े की रेसिपी भी बताऊंगी। बस, और ये जो मैंने इसमें पकोड़ों में हरी प्याज और पुदीना वगैरह डाला था, ये मेरे अपने गार्डन का है
और उसका अपने गार्डन की जो चीज़ें होती हैं ना, उसका टेस्ट ही बड़ा अलग होता है, उसकी खुशबू ही बड़ी अलग होती है। बस फिर जल्दी जल्दी से फिर मैं पकौड़े बनाने के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, और उसमें मैंने पतले पतले बारीक से आलू भी डाल दिए थे। उससे ये होता है कि बड़ा जो है ना, एक क्रंची टाइप का एक टेस्ट आता है। तो बस फिर वो जो है पकौड़े बनाए। मेरा ये होता है कि मैं किसी दिन जैसे अब फ्राइज़ मैंने कल बना लिए थे, तो आज मैंने पकौड़े बना लिए। आज मैंने इसके अलावा चिप्स टाइप के जो आलू होते हैं उस तरह के बेसन वाले बना लिए थे। मतलब हर दिन मैं ज़रा डिफरेंट वो करती हूँ, ताकि एक ही तरह का टेस्ट खा के जो है ना वो बंदा बोर हो जाता है। बस फिर उसके बाद अब अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो फिर मैंने टेबल वगैरह सेट कर लिया था, चीज़ें वगैरह सेट कर ली थी। अब फिर मैंने फ्रोज़न आइटम्स जो रह गए थे तलने वाले, वो मैंने कर लिए। ये मैंने पहले ही बना के रख लिए थे, समोसे वगैरह। अब मैं सारे अपने फ्राइड आइटम्स वगैरह तल लूँगी, क्योंकि अब रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम बाकी था। सारी चीज़ें तली जा रही हैं। अब ये मैंने ला के जो है ना टेबल पे लगा दिया। अब सारे मेरी अफ्तारी का सामान जो है वो सेट हो गया है। शरबत बना लिया था मैंने, शरबत भी ला के रख दिया था। अब अज़ान में थोड़ा ही सा टाइम बाकी था, तो बस अब हम लोग अज़ान का ही वेट करेंगे कि अज़ान हो तो फिर हम अपनी अफ्तारी करें। हमने अपना रोज़ा खोल लिया था, नेबर से भी हमारी अफ्तारी आई थी। ये बेबो हमें बैठ के देख रही थी। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन समेट के साफ़ सुथरा किया, टेबल वगैरह साफ़ किया। नमाज मैं पहले ही पढ़ चुकी थी। फिर चाय वगैरह बनाई, मेरी भांजी आ गई थी। फिर हमने बैठ के थोड़ी गपशप वगैरह की। उनके जाने के बाद अब मैं रेस्ट करूँगी। मिलूँगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।